अभी हम सहरसा में हैं और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर भैया के निवास स्थान पे हैं। तो भैया आपसे मेरा आग्रह है और सभी के तरफ से मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपसे आग्रह है कि हम सभी शिव गुरु कार्य में कैसे चलें कि साहब श्री का दिल खुश हो, इस पर अपना विचार दें। साहब दीदी को मेरा प्रणाम, आप सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। और रही बात गजेंद्र भाई कि हम सब कैसे चले कि साहब दीदी का दिल खुश हो, इस बात के लिए तो हम लोगों को साहब और दीदी के नियत को देखना होगा। जिस नियत से साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी ने इस धरती पर लोगों को शिव का शिष्य बनने के लिए प्रेरित किया है, उनका जो प्रारंभिक जीवन काल रहा है, उस जीवन काल पर जब हम विचार करेंगे, अभी मेरे सामने बैठे हुए तो गुरु भाई लोग हैं और हमने यही चीज़ कहा कि आपके इसी धरती सहरसा और मधेपुरा से साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने पूरे भारतवर्ष में विशिष्टता का बिगुल फूका है। दीदी नीलम आनंद जी और साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने इस अपने जीवन काल में कितना दुख झेला, कितना कष्ट झेला, मात्र इस बात के लिए कि मुझे दुख हो इसका गम नहीं है, लेकिन लोगों के दिल में भगवान शिव की शिष्यता उतरे। और साहब श्री के द्वारा दिया गया जो 3 विधियां हैं, जो 3 सूत्र है, उस 3 सूत्र पर यदि लोग सही तरीके से विचार करें, सही तरीके से मंथन करें, अपने दिल और अपने दिमाग में साहब श्री हरिंद्रानंद जी को रखकर यदि आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए मार्ग आसान हो जाएगा। अभी सौभाग्य दुर्भाग्य जो कह लिया जाए, संसार की अपनी रीति और रिवाज है। न हमारे बीच अभी शरीर में साहब श्री दिखाई देंगे, न दीदी जी हमारे बीच में दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके द्वारा दी गई जो विधियां हैं, जो कही गई बात है, उन बातों का यदि हम लोग स्मरण करेंगे तो रास्ता हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा और होते जा रहा है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी विगत 4 सितंबर 2022 को शरीर छोड़े हैं और हम लोग देख रहे हैं कि शरीर छोड़ने के बाद साहब श्री पूरे भारतवर्ष में और भारत से बाहर जहाँ कहीं भी शिव की शिष्यता है, लोगों के दिल और दिमाग में उनकी बात, उनका जो कथन है वह गहरी होती जा रही है। उस पर अब इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ मैं। बस साहब दीदी का आशीर्वाद रहे। हमारे गुरु भाई गुरु बहन साहब दीदी के जीवन चक्र को देखिए, वर्तमान समय में शिव शिष्यता कैसे आई धरती पर। साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी ने 74 में शिव को गुरु के रूप में उन्होंने वरण किया, 75 में उनको मंत्र मिला मुजफ्फरपुर में, और 82 से उन्होंने मधेपुरा की धरती से यह बात कहना शुरू की कि शिव गुरु हैं। 82 से लेकर के और अभी तक का जो इतिहास रहा है, आदमी इसको ज़रा गौर करके देख ले, रास्ता आसान हो जाएगा। जी जी। और साहब श्री कहते हैं कि लोगों को अभी दया मांगने नहीं आया है, तो दया मांगने से क्या मतलब और कैसे दया मांगे जो महादेव तक पहुँचे? सबसे बड़ी बात सर है क्या कि दया को देखना पड़ेगा कि दया है क्या। साहब बार बार कहते हैं कि दया एक स्थिति है, और वह दया क्या कि मुझको यदि लग रहा है कि मैं शिव गुरु की बात करके लोगों को शिव का शिष्य बना दूंगा, मुझको लग रहा है कि हम नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करके अपना प्रणाम उन तक पहुंचा दूंगा, मुझको लग रहा है कि मेरे करने से होगा। और साहब श्री ने लिखा है शिष्यानुभूति में, जो बात आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो कर्म अनुरागी मन है, वह मन हमारा जब तक हारता नहीं है, थकता नहीं है, तब तक हम शिव शिष्य बनने और शिव शिष्य बनाने की बात को समझ नहीं पाएंगे। दया की स्थिति के लिए बिना महादेव की दया का तो हम दया प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। उस महादेव की दया को प्राप्त करने के लिए हमको साहब श्री हरिंद्रानंद जी के मानसिकता को देखना होगा जी। साहब श्री हरिंद्रानंद जी के आश्रय में रहकर यदि हम महादेव से दया की याचना करते हैं तो रास्ता आसान हो जाता है। गुरु है हम लोगों के शिव, गुरु साहब श्री हरिंद्रानंद जी नहीं है, न उन्होंने गुरुता स्वीकार की, और उन्होंने लिख दिया कि शिव की शिष्यता में कोई गुरु नहीं होगा, किसी शिष्य को गुरु होने का अधिकार नहीं है। यहाँ स्वयं हमारे गुरु हैं शिव, शिव के सिवा कोई गुरु नहीं होगा। और इस स्थिति को जब तक आदमी समझेगा नहीं, तब तक वह दया मांग भी नहीं सकता है। हम दया तो मांगने का प्रयास करते हैं जरूर। मुझको लगता है अभी भी हम लोग बात कर रहे थे कि हमको लगता है कि शिव चर्चा करके हम शिष्य बन जाएंगे, लगता है कि नमः शिवाय करके हम शिष्य बन जाएंगे, लेकिन बिना महादेव की दया का यह होगा नहीं। और यह शब्द में नहीं होगा, मेरे आपके कहने से नहीं होगा। जब तक हम इसको खुद नहीं समझेंगे, तब तक मेरा दया मांगना मेरे लिए बहुत कारगर नहीं होगा। जी।
और दूसरा सूत्र है लोग के बीच में शिव गुरु की बातें करना, तो क्या केवल घोषणा कर देने से दूसरा सूत्र पूरा हो जाता है? नहीं, घोषणा के बारे में साहब श्री का जो स्पष्ट कहना है कि घोषणा के माध्यम से हम लोगों को एक सूचना दे रहे हैं, लोगों को एक जगा रहे हैं हम। लेकिन शिव गुरु चर्चा का जो उन्होंने प्रावधान दिया, सूत्र में उन्होंने लिखा है कि दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा शिष्य भाव जागरण की अनुपम विधा है। यानी दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा करने से मेरे मन में शिष्य का भाव जगना चाहिए। जिनको हम सुना रहे हैं अपने गुरु शिव की बात, उनके दिल में भी, उनके मन में भी शिव शिष्यता का भाव पैदा होनी चाहिए। लेकिन अभी हम जो शिव गुरु की बात करते हैं, शिव गुरु की चर्चा करते हैं, हम इस रहस्य को जानते नहीं हैं। साहब श्री बार बार इसी बात के लिए व्यथित थे, चिंतित थे, उनकी पीड़ा थी, दर्द थी कि आप चर्चा अच्छा कर सकते हैं, अच्छे वक्ता आप हो सकते हैं, अच्छे भजनिया आप हो सकते हैं, लेकिन आप शिव के शिष्य नहीं हो सकते हैं। इसीलिए दूसरा जो सूत्र हमारा है, दूसरा सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दोधारी तलवार है, यह हमको तोड़ेगा भी और जोड़ेगा भी। शिव की शिष्यता जोड़ने की विधा है, तोड़ने की विधियाँ है नहीं। और साहब श्री हरिंद्रानंद जी का इस बात पर बहुत ज़्यादा बल रहा है कि आप जब शिव गुरु की बात करते हैं लोगों से, आप चेष्टा करें कि आपकी बातों को सुनकर लोगों के दिल में शिव की शिष्यता, शिष्य भाव से लोग आह्लादित हो जाए, शिष्य भाव से लोग आह्लादित हो जाए और वह शिव गुरु की दिशा में 2 कदम चलने को उसका मन विवश हो जाए। कहने का मतलब कि जब लोग शिव को अपना गुरु मानकर गुरु कार्य करने लगे, तब हम समझेंगे कि मेरा दूसरा सूत्र पूरा हुआ। हाँ, शिव को गुरु मानकर लोगों को शिव शिष्य बनने की दिशा में बढ़ने लगे। जी जी। जैसे साहब श्री हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलम आनंद जी, उन्होंने शिव को गुरु माना। साहब को सर बेगूसराय में आवाज़ आई कि हरिंद्र तुम जो करते हो कहते नहीं हो। साहब कह रहे हैं कि जी नहीं, जो मैं करता हूँ कहता हूँ। आवाज़ आ रही है असत्य बोलते हो। साहब कह रहे हैं झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। आवाज़ आ रही है तुम क्या करते हो। साहब कह रहे हैं मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ, यानी मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ। यह जो साहब कह रहे हैं कि मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ, जिस नियत से साहब ने कहा है कि मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ, जैसे ही मेरा मन यह पकड़ेगा कि मैं शिव का शिष्य हूँ और मैं लोगों से शिव गुरु की बात कर रहा हूँ, किस बात के लिए, ताकि यह आदमी शिव का शिष्य बने। यानी यहाँ निर्भर करेगा हमारी नियत पर, हमारी मानसिकता पर कि हम किस नियत से, किस मानसिकता से शिव गुरु की बात कर रहे हैं। हमारा नियत यदि क्लियर है, स्पष्ट है, तो मुझको लग रहा है कि साहब का आशीर्वाद भी मिलेगा, शिव गुरु महादेव की दया भी मिलेगी और महादेव के दया, साहब दीदी के आशीर्वाद से शिव की शिष्यता पलवित होगी, पुष्पित होगी, लोगों में दिखाई भी देगी। जी जी। और तीसरा सूत्र जो नमः शिवाय है, उसकी सार्थक स्थिति क्या होगी? सर लास्ट चर्चा है साहब का 27-28 अगस्त को साहब बोले हैं और उसमें साहब इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या दिए हैं। साहब ने समझाए कि ये जो नमः शिवाय जो करना है 108 बार, आप नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करने का प्रयास करना है। हम शिव का ध्यान करते हैं, शिव का नाम मंत्र नमः शिवाय का हम सहारा लेते हैं और साहब ने कहा कि आप शिव का ध्यान करके, शिव का चिंतन और मनन करके एक बार नमः शिवाय करके आप सैकड़ों बार प्रणाम कर सकते हैं। यानी 27-28 अगस्त का जो साहब का चर्चा है अग्रसेन भवन रांची का, हम तो निवेदन करेंगे हमारे जो गुरु भाई हैं, जो गुरु बहन हैं, जो भविष्य में होंगे, होने वाले हैं, आने वाले समय में, उन तमाम लोगों को साहब श्री का जो वचन है 27-28 अगस्त 2022 रांची का अग्रसेन भवन का, उसको लोग सुनेंगे, बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। साहब का बहुत सारा वक्तव्य आया है। साहब इसको नमः शिवाय करने के लिए टुकड़े टुकड़े में आप करें, आप 10 बार करें, 20 बार करें, आप माला पर करें, आप अजपा जाप करें और अंत में साहब जो बोले हैं वह वचन मुझको लग रहा है कि आने वाले हर व्यक्ति के मन में यह शिव शिष्यता का जो तीसरा सूत्र है साहब श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा दिया गया, बहुत ही कारगर साबित होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से आपको प्रणाम है। इतनी अच्छी बातें और हम लोगों को शिव कार्य पे चलाने के लिए आपका जो शिव गुरु चर्चा हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।